गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं ननी तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस ननी में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने फिनॉल, अल्कोहल, इसके टॉपिक्स में बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से कवर अप किया है और आज हम लोग जो केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा अब आगे चलते हुए बेटा अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में बात किया है? नाइट्रेशन रिएक्शन, दूसरा हैलोजिनेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में मैंने क्या बात किया था कि भाई ये क्या बनाएगा? आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाएगा। और हैलोजिनेशन में मैंने क्या बताया था कि हैलो आर्थो एंड पैरा कंडीशन बनाएगा, जो कि किसके साथ होगा? फिनॉल के साथ। अब आज हम बात करेंगे जो हमारा थर्ड वन प्रोसेस है वो क्या है? कोलबेज रिएक्शन। किसकी बात करेंगे? कोलबेज रिएक्शन। यानी आज हम बात करेंगे कोल्बे की रिएक्शन की। अब कोल्बे रिएक्शन में आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो रिएक्शन है ये सबसे पहले किसने दिया था? कोल्बे ने दिया था। अब कोल्बे ने क्या कहा है इसके बारे में पहले आपको समझना होगा। तो कोल्बेज रिएक्शन आर जनरली डिपेंडेंट्स ऑन द नेचर ऑफ एसिड, बेस एंड व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि कोल्बे रिएक्शन में आपको क्या ध्यान देना है कि सबसे पहला आपको क्या करना है? फिनॉल लेना है। फिनॉल की आपको किसके साथ रिएक्शन कराना है? कास्टिक सोडा के साथ, यानी NaOH के साथ। किसके साथ करना है? NaOH के साथ। आपको क्या बना लेना है? सोडियम फेनॉक्साइड। और जैसे ही आप सोडियम फेनॉक्साइड बनाते हो इसकी रिएक्शन आप किससे कर दोगे? CO2 और एसिडिक मीडियम में। तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड क्या होता है कि अगर बेंजीन रिंग पर क्या हो? OH हो और ऑर्थो पोजीशन पे COOH हो, यानी ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाए? COOH, तो ये क्या बनाता है? सैलिसिलिक एसिड बनाता है। तो इसमें क्या करना है कि आपको फिनॉल की रिएक्शन किससे कराना है? NaOH के साथ। तो क्या बनाना है आपको? सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड जैसे ही आप बनाएंगे तब यहाँ से आपको क्या बना लेना है? सैलिसिलिक एसिड। अब इसे कैसे आप समझेंगे? तो सबसे पहला काम आप क्या करिए? फिनॉल लीजिए, ये मैंने ले लिया। अब आप क्या कीजिए? NaOH। अब यहाँ से आप इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, यहाँ से माइनस और यहाँ से क्या टूटेगा? प्लस। यहाँ से जैसे ही आप ब्रेक करेंगे ये क्या बना लेगा? ONA माइनस H प्लस। अब यहाँ आपको क्या ध्यान देना है कि जैसे ही आप ये रिएक्शन करा रहे हो ना, क्या होगा? इस प्लस के पास क्या आके जुड़ जाएगा? माइनस, और इस माइनस के पास प्लस। तो यहाँ से क्या हुआ कि इस बेंजीन रिंग पे क्या आके जुड़ गया? ONA, साथ ही साथ HOH के साथ निकल के क्या बना लिया? H2O। ये हो गया। अब भाई वाटर क्या होता है? एक्सक्रीटरी मटेरियल है, ये निकल जाता है, बाहर चला जाता है। तो ये सिंथेसाइज मटेरियल अगर पूछा जाए तो क्या है? सोडियम फेनॉक्साइड। यानी ये क्या है हमारा? सोडियम फेनॉक्साइड, साथ में क्या बन गया? वाटर। अब मैंने क्या कहा कि भाई जैसे ही आप ये रिएक्शन करा रहे हो दूसरे स्टेप में आपको क्या कराना है? CO2 और H+ के साथ। यानी जैसे ही आप ये रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहे हो तो चलो H+ के साथ हम अगर यही कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर हम यहाँ पे किससे, अब पहले आप ये ध्यान दीजिए, HCl एंड CO2, तो क्या होगा? यहाँ से थोड़ा सा इसे ऐसे लिख देते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये प्लस और ये माइनस। यहाँ से ये ब्रेक होगा H+Cl माइनस। माइनस किससे अटैच होगा? प्लस से। प्लस किससे अटैच होगा? माइनस से। तो एक काम तो हमारा ये बन गया कि इस पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। अब क्या है कि आर्थो पोजीशन इस पे CO2 क्या करेगा? इंसर्शन रिएक्शन, यानी CO2 इंसर्ट कर जाएगा। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि बेंजीन रिंग पे जहाँ पे कोई ग्रुप अटैच नहीं होता, क्या नहीं होता? कोई ग्रुप अटैच नहीं होता, तो वहाँ पे क्या माना जाता है कि हाइड्रोजन होगा। और अगर हाइड्रोजन है तो ये क्या कर रहा है कि भाई ये क्या फॉर्म कर लेगा? COOH। तो कहने का मतलब क्या है कि लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि सैलिसिलिक एसिड करेगा क्या और
ये नेचर में क्या है, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि सैलिसिलिक एसिड, यानी ये क्या है, एसिड है। कैसा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये एसिड जो है ये जनरली किसके नेचर पे डिपेंडेंट है कि यहाँ पे आपके पास दो ग्रुप होने चाहिए। सैलिसिलिक अगर वर्ड है, आपको ध्यान ये देना है, सैलिसिलिक वर्ड अगर है तो आर्थो पोजीशन पे क्या होगा, सी कंटेनिंग या कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होना चाहिए। और किसके साथ होना चाहिए, OH के साथ। ये बात क्लियर। अब जैसे अभी मैं सैलिसिलिक एसिड की बात कर रहा हूँ, सैलिसल्डिहाइड होता है, यानी ऐसे आप कोई भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है तो वहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि सैलिसिलिक वर्ड किसके लिए होगा, सिंगल कार्बन कंटेनिंग, और जो किस पे जुड़ा होगा, आर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ से ही ये क्या बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ये बात क्लियर। अच्छा, जब सैलिसिलिक एसिड की बात हो रही है ना, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि कार्बन, जब भी आप IPAC नेमिंग की बात कर रहे हो ना, तो कार्बन जहाँ पे है यानी एसिडिक मीडियम जहाँ पे है, इसे मेन प्रोडक्ट मान लेते हैं। और इसके बाद जो ग्रुप अटैच्ड होते हैं उन्हें हम क्या मान लेते हैं, सेकेंड पोजीशन। तो यहाँ से क्या होगा, अगर इसकी नेमिंग हम करें तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यानी इसके कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, याद रखना है कि यहाँ पे ये क्या फॉर्म कर रहा है और यहाँ पे ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यानी आपको अब कोल्बे रिएक्शन में एक दिमाग में एक बात बैठा लेनी है कि अगर आप फिनॉल के रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हो तो क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। अब सोडियम फिनॉक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इंसर्शन रिएक्शन, लेकिन कहाँ पे करेगा, आर्थो पोजीशन पे। अगर आर्थो पोजीशन पे इंसर्शन करेगा तो क्या बना लेगा, COOH, और यानी किसके साथ, एसिड के साथ। ये ध्यान आपको देना है, किसके साथ, एसिड के साथ। H+ कहने का मतलब ही क्या है, हमारा एसिड है। एसिड के साथ ये रिएक्ट करके क्या बना लेगा, OH। और जब ऐसा कंडीशन हो तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो आपको यहाँ पे कोल्बे रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलिए, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। उम्मीद है कि आप सबको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जा रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप ज़रूर मैसेज कीजिए, जिससे कि हमें ये क्वेश्चन को समझने में आसानी हो कि आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है। और आप सबसे बस यही उम्मीद होगी कि आप सब हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, राइमर टीमैन रिएक्शन। क्या है, राइमर टीमैन रिएक्शन। अब ध्यान आपको क्या देना है, नाम ही है राइमर टीमैन। यानी इस रिएक्शन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, राइमर टीमैन ने। किसने बताया था, राइमर टीमैन ने। और इन्होंने भी जो बेसिक मोड माना, जो बेसिक कंडीशन माना, वो किसको अपना बेसिक कंडीशन मान लिया, कोल्बे को। लेकिन इन्होंने उसी रिएक्शन को दूसरी फॉर्म में कराया। कैसे कराया, इन्होंने क्या किया, फिनॉल की रिएक्शन किसे करा दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ ही साथ क्लोरोफॉर्म। किसे करा दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरोफॉर्म। जैसे ये कराया, इन्होंने एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। क्या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, ये बना सोडियम फिनॉक्साइड with डाइक्लोरोमेथिल। और इसका पोजीशन क्या था बेटा, ये जरूर याद रखना, सेकेंड पोजीशन। यानी ये किस पोजीशन पे अटैच हुआ था, सेकेंड पोजीशन पर। ठीक है। अब जैसे इन्होंने ये काम किया, फिर इसके बाद इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने NaOH के साथ ऑक्सीडेशन करा दिया। क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन। और जैसे ही इन्होंने ऑक्सीडेशन कराया तो ये क्या बन गया, सैलिसल्डिहाइड। क्या बन गया,
सैलिसल्डिहाइड, यानी इनका जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, सैलिसल्डिहाइड बनेगा। अब कैसे करना है, सिमिलर कॉन्सेप्ट जैसे आपने सैलिसिलिक एसिड का लिया, यहाँ पे आपको क्या लेना है, फिनॉल लेना है। अब NaOH के साथ आपको रिएक्शन कराना है, तो यहाँ से ये क्या ब्रेक होगा, ONA माइनस H प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक कीजिए, प्लस और माइनस। मैंने आपको एक तरीका बताया है कि आपको बस क्या ध्यान देना है कि प्लस को किसके साथ आपको अटैच करना है, माइनस के साथ, और माइनस को किसके साथ करना है, प्लस के साथ। तो यहाँ से पहला स्टेप में क्या हो गया कि इस पे क्या क्या अटैच हो गया, ONA। अब दूसरा काम किसके साथ रिएक्शन कराया है, CHCl3, ठीक है। अब आर्थो पोजीशन पे क्या हमेशा जुड़ा होता है, H, यानी हर एक पोजीशन पे क्या जुड़ा होता है, H। तो यहाँ से ये माइनस, ये डिसोसिएट कीजिए तो क्या बनाएगा, CHCl2 प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, ये प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से, माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से। तो यहाँ से दूसरे स्टेप में क्या बन जाएगा कि भाई यहाँ पे तो OH रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे क्या के जुड़ जाएगा, CHCl2। अब तीसरा स्टेप में आते हैं कि अब अच्छा यहाँ पे देखिए 2 डाइक्लोरोमेथिल बन गया, और साथ ही साथ ये क्या बन गया, सोडियम फेनॉक्साइड बन गया। क्या बन गया, सोडियम फेनॉक्साइड। अब जैसे ही हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे, यानी OH के साथ रिएक्शन कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा OH, यानी ये फिनॉल बन गया। और जैसे ही आप एसिडिक मीडियम में कराओगे तो ये क्या करेगा, CHO बन जाएगा। और CHO कहने का मतलब क्या है, सैलिसल्डिहाइड, यानी ये लास्ट प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और अगर ऐसा है सैलिसिलिक एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है, तो आपको यहाँ पे बस ये ध्यान देना है कि अगर सैलिसल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, राइमर-टीमैन होगा। अगर सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा कोल्बे। तो आप कोल्बे और राइमर-टीमैन में याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये दोनों केमिकल रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो, आप CBSE हो, UP हो, स्टेट बोर्ड में हो या ICSE हो, आप किसी भी बोर्ड में हो, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब बताइए यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो वो भी बताइए आप। क्लियर है? अब चलिए रिएक्शन नंबर 5 पे चलते हैं, केमिकल रिएक्शन नंबर 5। और बेटा आपको ये ध्यान देना है कि ये जो रिएक्शन नंबर 5 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दिमाग में बस आपको रखना है। अब जो भी है, अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, रिएक्शन विथ जिंक, रिएक्शन विथ जिंक। अब भाई जब भी जिंक की बात किया जाएगा ना, तो जिंक के लिए क्या है, दिमाग में आपको एक बात बैठा लेना है। अगर जिंक है तो ये क्या कर देगा, ये जनरली क्या करेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के बीच में क्या कर देगा, इंटरजंक्शन कर देगा। और ये इंटरजंक्शन में क्या करेगा कि जब भी जिंक के साथ रिएक्शन आप करा रहे हो फिनॉल की, तो ये क्या बना लेगा, ऑक्साइड बनाएगा। किसका ऑक्साइड बनाएगा, जिंक का। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, बस याद रखना है, फिनॉल प्लस जिंक, और क्या बना देना है, बेंजीन। साथ ही साथ आपको क्या बना देना है, जिंक ऑक्साइड। क्या बना देना है, जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को आपको बहुत आसानी से समझना है। अब क्या हो रहा है भाई, फिनॉल है यानी इसके पास क्या होगा, OH। जिंक के लिए क्या होता है, Zn। तो ये क्या कर रहा है कि Zn किसके साथ अटैच हो रहा है, O के साथ। तो Zn O के साथ होगा तो ZnO बना लेगा।
अब क्या हुआ, ओ निकल गया, ये H क्या होगा कि भाई बेंजीन रिंग पर सारे प्लेस पर क्या होता है, हाइड्रोजन अटैच होता है, तो ये हाइड्रोजन वापस से इस पे अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, बेंजीन। यानी अगर जब भी आपसे कहा जाए कि व्हेन फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक देन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन एंड जिंक ऑक्साइड। यानी अगर आप फिनॉल को जिंक के साथ गर्म करते हो तो ये क्या बनाता है, बेंजीन बनाता है, साथ ही साथ क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब बेटा नेक्स्ट आपका क्या होता है, अब अभी तक मैंने 3 केमिकल रिएक्शन के बारे में बात किया है और तीनों केमिकल रिएक्शन बहुत ही आसान है। उम्मीद है कि आप सबको आसानी से समझ में आया होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या समझना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको ये बात याद रखना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप करोगे क्या और इसे कैसे समझाओगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ध्यान आपको क्या देना है, क्या ध्यान देना है कि अगर आप फिनॉल का क्या करा रहे हो, ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में करा रहे हो भाई, ये याद रखना, सोडियम क्रोमेट, इसके प्रेजेंस में अगर आप करा रहे हो ना तो ये क्या बनाता है, बेंजोक्विनोन। क्या बनाता है, बेंजोक्विनोन। यानी फिनॉल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप जैसे ही कराते हो ये क्या बनाने लगता है, बेंजोक्विनोन। तो बस आपको क्या ध्यान देना है, ऐसे आप ले लो फिनॉल और इसका क्या करा देना है, ऑक्सीडेशन यानी O2 के साथ रिएक्शन करा दो, किसके प्रेजेंस में, Na2Cr2O7, और आप हीट कर दो। तो ये क्या बना लेगा, ये क्या बना लेगा, बेंजोक्विनोन। यानी ये जो कंपाउंड फॉर्म होगा ये क्या होगा, बेंजोक्विनोन होगा। अब बेटा बेंजोक्विनोन क्यों कहा गया, क्विनोन कहने का मतलब क्या है कि अगर एक ही कंपाउंड पे 2 ऑक्सीजन ग्रुप जुड़े हैं और दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेंजोक्विनोन कहते हैं। तो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अभी तक मैंने आपसे क्या बात किया, मैंने बात किया केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल में, मैंने बात किया आपसे रिएक्शन विथ पहले कोल्बे रिएक्शन बात किया, फिर मैंने राइमर-टीमन बात किया, फिर मैंने रिएक्शन विद जिंक बात किया, और लास्ट वन में हमने किसके बारे में बात किया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था वो किस पे बेसिकली डिपेंडेंट था, केमिकल नेचर पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो हमने अभी तक ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सबसे यही उम्मीद होगी कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।